So hello everyone, today we'll be studying about fungal diseases. तो यार लास्ट 2 वीडियोस में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ेस वायरल डिजीज़ेस को फिनिश कर दिया था ऑलमोस्ट. ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंगल डिजीज़ेस. फंगल डिजीज़ेस में हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं करने हैं, 2-3 ही डिजीज़ हैं. एक्चुअली में 2 डिजीज़ करने हैं. रिंगवॉर्म में मैं आपको उसके टाइप्स थोड़ा बता दूँगी, ठीक है, अच्छे से. तो यार जो फंगल डिजीज़ेस होते हैं हमें, ठीक, तो वो एक जेनरा होता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जेनरा बता देना चाहिए ना. अब जिनको ये नहीं पता है कि जेनरा क्या होता है, तो ये भी बता देती हूँ मैं. तो यार जो जैसे क्लासिफिकेशन होता है ना कि आपकी क्लास है, फिर किसी सेक्शन में होंगे आप, है ना. पहले आप स्कूल में होंगे किसी, फिर स्कूल से आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास में होंगे, फिर उस क्लास से किसी सेक्शन में होंगे, फिर किसी बेंच पे बैठे होंगे, फिर उस बेंच पे आप कौन से नंबर पे बैठे हैं. तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगा कि मुझे पूरे स्कूल में बताना है कि XYZ की पोजीशन कहाँ पे है, उसको लोकेट करो. तो हम ऐसे कुछ ले जाएंगे ना कि स्कूल में ये पर्टिकुलर इंसान इस क्लास में पढ़ता है, इस क्लास के इस सेक्शन में पढ़ता है, इस सेक्शन के इस वाले डेस्क पे बैठा है ऑन 4th और 3rd नंबर. ठीक, तो ये तो मेरा क्लासिफिकेशन हो गया. अब जेनरा क्या होता है, वैसे आई एम गोइंग इन सो मच बेसिक्स, पर ठीक है, ये पढ़ना ही है, बाद में पता ही होना ही चाहिए, ठीक है. तो हमारा जो एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम है, तो इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. तो ये जो जीनस आ रहा है ना, इसी को हम जेनरा बोल देते हैं. ठीक, ये यही है जो हमारा जेनरा में डिवाइड करेगा, ठीक है. तो अब मैं बता देती हूँ कि आपको जेनरा कितने जेनरा होते हैं, है ना, फंगल में, मतलब किन बेसिक जेनरा में ये इन्फेक्शंस जो ह्यूमंस में कॉज कर रही हैं. तो पहला है आपका माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, एंड तीसरा है एपिडर्मोफाइटॉन. ठीक, अब जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि भग जाते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ा रहे हैं. कोई डीप वीप में नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया है. एंड अगर किसी दिन पेपर अच्छा खासा बन गया और ये पूछ लिया, तो फिर इधर उधर घूमते रहना. जस्ट जोकिंग. एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया है, तो बस एक बार ये देख लेना ना कि माइक्रोस्कोप बस एक बार देख लो, तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे. तो इसलिए मैंने ये बता दिया बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ओके, सो अब डिज़ीज़ जो है पहला हम रिंगवॉर्म करेंगे, है ना. तो फर्स्ट डिज़ीज़ हम रिंगवॉर्म पढ़ने वाले हैं. अब रिंगवॉर्म है वो, इसको टीनिया भी बोलते हैं, ठीक है. टीनिया बोल दो, रिंगवॉर्म बोल दो. तो ये जो क्लास है ना, मतलब ये इसमें ये आप रिंगवॉर्म जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है. तो उसको हमने 2-3 डिजीज़ेज़ में अलग अलग बांट दिया है. अब ये कॉज कौन करते हैं? तो डर्मेटोफाइट्स करते हैं. तो ये जो है ना एपिडर्मेटोफाइटॉन जो है, ठीक, ये इसी क्लास से बिलोंग करते हैं. जो डर्मेटोफाइट्स हैं ये एपिडर्मेटोफाइटॉन से बिलोंग करते हैं. ओके, लिसन, ये चीज़ आपको नहीं याद करनी कि किससे बिलोंग करते हैं. मैंने बताया था, मुझे पता था, मैंने बता दिया, बस ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है. ओके, तो डर्मेटोफाइटॉन्स की वजह से ये होता है. अब इसमें मैंने 3 लिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे में तीनों को कवर कर दिया है. टीनिया कोपोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया पेडिस. ठीक, अब ये तीनों होते क्या हैं? तो पहला है टीनिया कोपोरिस. टीनिया कोपोरिस से क्या होता है? जो नॉर्मल हमें रैश दिखते हैं बॉडी पे ना, कि किसी के नेक पे हो जा रहा है रिंगवॉर्म, कहीं ईयर के पीछे हो जा रहा है, और तो उसको हम टीनिया कोपोरिस में लेते हैं. एंड इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी रैश हो जाता है ना. एंड सर्कुलर, ये देखो, है ना, ऐसे सर्कुलर स्केल्स बनते हैं, ठीक है. ऐसे सर्कुलर स्केल्स एंड खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसमें. ओके, नॉर्मल मेडिकेशन से आप सही कर सकते हो, सफाई रखो, नॉर्मल मेडिकेशन करो, ऑब्वियसली क्योरेबल है.
मोस्टली अपीयर होता है नेक, अंडर आर्म्स, बिटवीन टोज, लेग्स, ईयर्स, ठीक है, बैक ऑफ द ईयर्स, है ना, जो ईयर के पीछे का पोर्शन होता है, मोस्टली वो एरियाज़ में ही रिंगवॉर्म, कहीं भी आपको रिंगवॉर्म वही अफेक्ट करता है जो एक तो लेस एक्सपोज हो लाइट से, है ना, फंगस के रहने की कंडीशन उन्हें मिल जाए। और फंगस के रहने की कंडीशन होती है कि आप क्लीननेस ना रखो वहाँ पे, या थोड़ी हाइजीन की कमी हो वहाँ पे, और दूसरा ये कि प्रोटेक्टेड एरिया हो, डार्क एरिया हो, है ना, छुपा हुआ हो कहीं से, तो वैसे ही होता है ना, बिटवीन टोज हो गया, नेक पे हो गया। तो इसलिए रिंगवर्म ऐसी जगह होता है कि जिसपे जहाँ पे फंगल डिजीज़ है, तो फंगस ऐसी जगह ग्रोथ करते हैं ना जहाँ पे डार्कनेस होती है, या उनको कंडीशन वैसी प्रॉपर मिलनी चाहिए। नाउ सेकंड जो है हमारा टीनिया कैपिटिस। अब इसमें क्या होता है, इसको बाल्डनेस भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बाल्डनेस बहुत वजह से होती है, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली इस डिजीज़ को, बहुत सारे लोग ना अब इसको लिख के लेके आएंगे बॉडी रैश, इसको लिख के ले आएंगे बाल्डनेस। तो बाल्डनेस यार ये सिर्फ इसकी वजह से थोड़ी नहीं हो रही है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसलिए आई मेक श्योर कि फुल नॉलेज मिले, ओके। तो बाल्डनेस होती है इसकी वजह से। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है मोर कॉमन होता है, कुछ ऐसे आपको ये दिखेंगे, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद आई थिंक जब फंगल आपका जब ट्रीट हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे एरिया पूरा बाल्ड हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे आपको बाल जो है नहीं दिख रहा है। कॉजेज एंड इची बाल्ड पैचेस ऑन हेड, बाल पैचेस मीन्स वहाँ से बाल गायब हो जाएंगे, ठीक है, ये देखो, ये है ना, ये पैचेस दिख रहे हैं, वैसा ही कुछ। मे लीड्स टू परमानेंट हेयर लॉस, देखो ये परमानेंट हेयर लॉस हो गया इसका, ठीक है, अब यहाँ बाल नहीं आ रहे इसके, ओके। थर्ड टाइप है हमारा टीनिया पिडीस और एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट इसीलिए बोलते हैं कुछ, और एथलीट्स रन करने के बाद उनके फुट डैमेज हो जाते हैं बहुत, तो वैसा ही कुछ फुट जो है आपका। अब इसको भी कई लोग सिर्फ क्रैकिंग ऑफ फूड सॉरी, क्रैकिंग ऑफ फुट है, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्रैकिंग ऑफ फुट, ओके। तो इसको भी बहुत लोग ऐसे लिख के ले आते हैं ना कि समझ रहे हो कि ये क्रैकिंग ऑफ फुट ही लेके आते हैं, बट इसको एथलीट्स फुट, टीनिया पिडीस, तो रियल नेम जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, कॉजेज इचिंग, बर्निंग एंड रैश ऑन सोल्स ऑफ फीट बिटवीन टोज, ठीक। तो ये जो टोज के बिटवीन में रैश हो जाएंगे, फीट कुछ ऐसे हो जाएंगे, अगर मैं जूम कर पाऊँ तो, एक मिनट, उतना ऐसे, ओके, इतना ही होगा, ठीक है, देखो ये इतना हो रहा है जूम, ऐसे कुछ टाइप के रैश हो जाएंगे, लुक्स वेरी पेनफुल, ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पैर में। एंड द लास्ट वन, ठीक है, अब ये रिंगवर्म के टाइप ख़त्म हो गए हैं, अब हम अस्थमा पढ़ रहे हैं, ठीक है, एज़मा, अस्थमा जो भी है, विच हैपेंड ड्यू टू फंगस। जो एज़मा या अस्थमा जो आपकी फंगस की वजह से हो रही है उसको अब पढ़ेंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, वाइल हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल फंगल स्पोर्स विदाउट इश्यूज, सम पीपल्स इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू देयर प्रेजेंस इन लंग्स। देखो फंगल स्पोर्स तो ऑलरेडी बहुत सारे स्पोर्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, हम उसको इनहेल करते हैं, बट हेल्दी इंडिविजुअल या मोस्टली लोगों को कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिटेलिएट कर लेता है, बट कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाती है उसकी प्रेजेंस से, जिससे हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, फंगल एज़मा हो जाती है। अब मेजॉरिटी जो कौन इसको कॉज करता है, तो इसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ओके। एस्परजिलस फ्यूमिगेट जो है ये इसको कॉज करता है, मेजॉरिटी, ये नहीं कि हर बार यही कॉज कर रहा है, मैं अदर से मैं नाम बता दे रही हूँ बस, आपको लिखूँगी नहीं यहाँ, ठीक है। अल्टरनेरिया, क्लैडोस्पोरम, या पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन निकालते हैं हम लोग, एंड ट्राइकोफाइटॉन, ये कुछ क्लासेस हो गए जिसकी वजह से हो, मतलब कुछ और फंगस हो गए जिनकी वजह से ये हमें फंगल एज़मा हो सकता है। अब यार मुझे एक चीज़ इन्फॉर्म करनी थी, कई बुक्स में ना स्कैबीज़ को भी ये लोग फंगल इन्फेक्शन में दिखाते हैं, बट स्कैबीज़ इज़ नॉट अ फंगल इन्फेक्शन, इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन
दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो होता है ना, ये माइट्स के काटने से आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। मैं इसमें कवर नहीं करूँगी, है ना, बिकॉज इट्स अ पैरासिटिक इन्फेक्शन नॉट अ फंगल इन्फेक्शन। ऑलराइट, तो ये गलती मत करना कि इसको फंगल इन्फेक्शन में किसी बुक में लिखा है तो आप भी इसको फंगल इन्फेक्शन में कंसिडर करने लगना। नहीं, ये हमारा फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ओके, नॉट फंगल इन्फेक्शन। अब कोई एग्ज़ाम इसको फंगल इन्फेक्शन कर रहा है तो आई डोंट नो, बट फंगल इन्फेक्शन में माइट्स नहीं आती बिकॉज वन ऑफ वेरी पॉपुलर बुक, मैंने उसमें इसको देखा है कि उन्होंने इसमें फंगल इन्फेक्शन में इसको इंक्लूड किया, बट इट इज़ नॉट अ फंगल इन्फेक्शन, इट इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, ओके, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसके एग्स एंड फीसेस की वजह से, जो कि ये यहाँ पे ऐसे डॉट्स के थ्रू दिखते हैं। तो स्कैबीज इज़ अ नॉट अ फंगल इन्फेक्शन, ओके। सो ऑलराइट, आप इतने ही थे फंगल इन्फेक्शन, बहुत है नहीं, जितने थे मैंने कवर कर दिए हैं सब। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या स्टार्ट करूँ। आई थिंक एसटीडीज़ वगैरह कवर कर दूँ, उसके बाद में आई विल बी डूइंग सेल और न्यूट्रिशन देखते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय।